औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक चौधरी, लाहौर मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज से हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, चौधरी दी बैठक, जिसमें आपकी मुलाकात हम उन लोगों से करवाएंगे जो लोग अपने इलाके में सोशल वेलफेयर और पॉलिटिकल वर्कर्स इलाके के मसाइल हल करने के लिए जदोजहद करते हैं। आज हमने आपकी खिदमत में ऐसे ही एक बेहतरीन दोस्त और ख़ूबसूरत शख्सियत को बुलाया हुआ है, जिनका नाम चौधरी मंजूर हुसैन मुग़ल है, और ये अपना यूनियन काउंसिल 85 से मकामी ज़कात कमेटी के चेयरमैन और वार्ड के प्रेसिडेंट हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अच्छा जनाब, कैसे सियासी सफ़र आगाज़ शुरू किया आपने? बस जैसे शुरू से ही असल में वो ऐसा एक था, कॉलेज लाइफ से भी सियासत में थोड़ा सा आने का एक शौक़ था। कुछ लोगों के मसाइल, क्योंकि हम शुरू से U85 में रहने वाले हैं, लोगों के मसाइल लोग आके बताते थे, तो बस उस वजह से आस्ता 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 इसी लाइन में आ गए। वेलफेयर के कामों में लोगों के काम करवाने शुरू कर दिए। MP MNA क्यों रिक्वेस्ट के, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके कुछ अपनी पहुंच से हो गया, जिस तरह भी कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो जाएं। आजकल हुकूमती पार्टी से तल्लुक़ है आपका, तरीके इंसाफ से? जी, मेरा तो तल्लुक़ हुकूमती लोगों की पार्टी जो से। तवक्कुआत थी, क्या आप समझते हैं तरीके इंसाफ उस पर पूरा उतर रही है? हाँ, थोड़ा बहुत है इसमें। एक तो सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो हमारे यहाँ महंगाई का। तो इंशाल्लाह खान साहब जो पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं, उससे बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा, और इंशाल्लाह काफ़ी मसाइल नेक्स्ट आपको पता चलेंगे कि इंशाल्लाह अगले 6 माह में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। बल्दियाती इलेक्शन जो हैं, जो आप मेरे ख्याल से पार्टी का सबसे मेन मैनिफेस्टो था, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे अभी तक? बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, होने चाहिए थे। और अगर आज बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती नुमाइंदे हमारे मौजूद होते, तो शायद हमारे जो UC के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, मसलन सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है, बिजली के मसाइल हैं, और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम है, सड़कों की, सीवरेज का, ये नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो हमारे जो MP MNA के करीब लोग हैं ना, जो जिससे हम कह लें कि जो सबका गवर्नमेंट में भी हर गवर्नमेंट के साथ करीब रहे हैं, हाँ, वो जाते हैं और अपने काम करवा लेते हैं। हमारे जैसे लोग जो वर्कर तो हैं, लेकिन हम लोग इतनी पहुंच नहीं रखते MP MNA के पास, या अपनी वो एक कह लें कि महसूस करते हैं कि हम यार क्यों MP MNA के पास जाएं, क्योंकि हम लोगों ने जाके घरों में एक एक दरवाज़ा खटका कर लोगों से वोट मांगे हुए हैं अपने MP और MNA के लिए। अब वो लोग जब हमारे पास ये सब आते हैं और अब अपने काम बताते हैं, तो फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार ये काम जो है ना हमें करने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो रहे। UC85 को सियासत का गढ़ कहते हैं जी। जी बिल्कुल। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं, और आपके जो ग्रुप्स हैं, इनके आपस में इतने इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से काम नहीं होते वहाँ पे। नहीं, देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, ये होना कोई बुरी बात नहीं है। नून लीग में भी देखें आप, बेशुमार ग्रुप्स हैं, इस तरह ग्रुप्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि सारे दोस्त जो है ना, वो इंशाल्लाह पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों मतलब आपके जो साहब का चेयरमैन भी थे, उन्हें टाउन का, समनाबा टाउन का मेरे ख्याल से सदर बना दिया गया है। जी जी, हफीज़ सदीकी जी साहब। जी। हफीज़ सदीकी साहब से लोग बड़े ख़ाइफ हैं। कह सकते हैं, लेकिन पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं और काम करना जानते हैं। लेकिन अब चूँकि वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जा रहे हैं, वो बड़े लेवल पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनका थोड़ा सा जो आप कह लें कि फोकस जो है ना, वो UC नहीं है, वो आप कह लें कि शायद लाहौर लेवल पे सियासत करें अब। मियां महमूद रशीद साहब वज़ीर हाउसिंग जो है, यहाँ से आपके MP हैं जी। कैसी कारकर्दगी उनकी? महमूद रशीद साहब की कारकर्दगी बदकिस्मती से कुछ इतनी हमारे UC85 में तो अच्छी नहीं है। ठीक है, हमारा जो तरक्याती काम है वो रुके हुए हैं। कोई एक काम, वही मैंने आपको बताया ना कि कोई जो भी मियाँ साहब के करीब होता है ना, वो जाके अपने फ़ंड ले आता है अपने इलाके के लिए, और जो बाकी हैं, मियाँ साहब के पास बदकिस्मती से कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास या मियाँ साहब के पास ख़ास तौर पे,
कि वो ये पता कर सकें कि जी कहाँ पे फ़ंड्स लगने चाहिए और कहाँ पे फ़ंड्स नहीं लगने चाहिए। होता ये है कि जो भी वर्कर जो है ना वो ज़्यादा जिसके पास टाइम है, जो टाइम दे सकता है, वो जाके मियाँ साहब के पास बैठ जाता है, मियाँ साहब साड़ियाँ गलियाँ बनवा लो, असी मर गए असी लुटे गए, ठीक है। वो मियाँ साहब कहते हैं अच्छा जी तुसी बना लो। अब मियाँ साहब को ये नहीं पता, मियाँ साहब के पास ऐसी कोई टीम नहीं है, प्रायोरिटी किस इलाके को देनी प्रायोरिटी चाहिए? किसको देनी चाहिए या किसके मसाइल ज़्यादा पुराने, ज़्यादा पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे होने चाहिए, ऐसा मियाँ साहब के पास शायद कोई मैकेनिज्म नहीं है या कोई उनके इर्द गिर्द की कोई ऐसी टीम नहीं है। नहीं, मैं सब बड़े पुराने 88 से मेरे ख्याल जी, जी। पॉलिटिक्स 85 में भी पता नहीं इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा, जी। 88 से वो सियासत में इन है, अभी तक उन्हें इलाकों का नहीं पता चला मेरे ख्याल। नहीं पता है, हर चीज़ है। मैंने आपको बताया कि जैसे पार्टी को कुछ लोग हैक कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह मियाँ साहब को हमारे शफ़क़त मूसा कुछ लोगों ने हैक किया हुआ, जो कि अपने पर्सनल काम है ना वो और अपने इलाके के काम वो जाके करवा लेते हैं और उनकी जो पहुंच है ना वो हम तक रसाई नहीं होने देते। बरादरीज़म का कोई चक्कर तो नहीं इधर? नहीं नहीं, यहाँ पे यूसुफ चासी में बरादरीज़म का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे हर बरादरी के लोग रहते हैं और माशाल्लाह बड़े ठीक हैं और खुश हैं। अच्छा, आप मकामी ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी हैं यहाँ जी से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ज़कात का सिस्टम कैसा चल रहा है? ज़कात का सिस्टम ठीक था पहले, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास शायद पैसा नहीं है या बजट नहीं है। पहले जो हमारे पास 11 लोग थे, असल में यूसी में टोटल 8, एक यूसी में 8 जो है ना वो चेयरमैन है। अच्छा। मेरे पास करमाबाद है और रहमानपुरे का कुछ एरिया, तो उसमें एक जो चेयरमैन है ना उसको ये अलावा है कि वो 11 बंदे दे। अच्छा, ठीक है, अब वो 11 बंदे से कम करके इस दफ़ा इन्होंने 9 कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि बजाय इसके बढ़ने के कि हमें 11 थे, हमें 16-17 बंदे करने चाहिए, गवर्नमेंट ने कम कर दिए। ठीक है, ये नहीं मुझे समझ आ रही कि ये क्या एजेंडा है और इस पर कौन अमल कर रहा है और इसके हमारे जो वज़ीर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब जब बंदा एक ओहदे पे नहीं आता ना तो इससे फिर उसको मसाइल का इल्म नहीं होता। तो कितने पैसे देते हैं एक फ़र्द को? ये 9,000 रुपये देते हैं जी, 6 माह बाद, 1500 रुपये पर मंथ। पर मंथ कम नहीं है? 1500 बहुत कम है जी, जिस तरह महंगाई जा रही है मेरे हिसाब से बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, तो तरीकाकार क्या, किस तरीके से आपको पता चलता है कि ये बंदा जिम्मेदार है, इसको दे देना चाहिए? नहीं, वो तो हम इर्द गिर्द के उनसे वो थोड़ी क्या कोई क्राइटेरिया क्या है? मुफ्ती के क्राइटेरिया ये है कि एक तो मसलन बेवगान है जिनके हस्बैंड फौत हो चुके हैं, उनके इर्द गिर्द के हम पता चलता है कि इनके घरेलू हालात कैसे हैं। अच्छा, ख़वातीन को ही देते हैं या मर्दों वगैरह को भी? नहीं, मर्दों को भी देते हैं जो बेचारे बेरोज़गार हैं या माजूर है या उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, स्किल नहीं है, या वो कोई बिल्कुल किसी तरह भी कारोबार या काम नहीं कर सकते, उनको भी देते हैं। नाबीना हजरात को देते हैं। आप लोगों के पास में पावर होती है, इस्तकाक सर्टिफिकेट वगैरह भी आते हैं लोग जो अपना हॉस्पिटल्स में इलाज वगैरह के लिए? जी 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 जी, वो भी हम तो कितने तक का इलाज हो जाता है फ्री? ये जैसे एक तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये जो सेहत कार्ड बनाए हैं उसमें भी हम काफ़ी बेहतर है, 7-7.5 लाख रुपए तक वो है, और यहाँ जो हमारे पास है इसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, वो जितना भी हम रिकमेंड करके दे देंगे ना, टेस्टेशन कर देंगे, वो जितना भी उस पर खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट अस्पतालों में या किसी भी जहाँ पे भी वो गया है वो फ्री होगा, उसका जितना भी खर्चा आएगा। अच्छा, करमाबाद और रहमानपुरे के जो लोग हैं ये आपके साथ रजू करते हैं? जी अच्छा, इस्तकाक सर्टिफिकेट वगैरह एजुकेशन के हवाले से है, इसमें कोई बेनिफिट? जी, एजुकेशन के वाले भी सी है, ये अपना पंजाब यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, जो ऐसे तलबात हैं कि जो पे नहीं कर सकते, वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म लेके आएं, हम टेस्ट कर देंगे और उनकी फ़ीस गवर्नमेंट खुद पे करेगी, और उनको वज़ाइफ भी मिल रहे हैं, वज़ाइफ भी दिए जाते हैं गरीब तलबा को। इलाके के मसाइल हल करके खुशी महसूस होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को सुकून मिलता है। तो ये जो सियासी लीडर हैं आपके, इनके रवैये से क्या महसूस करते हैं? सियासी रवैये तो जो सब आपको पता है कि ये जो हमारे MP MNA हजरात है ना, ये अगर लोकल सतह पे जो बलदियाती निज़ाम है हमारा, वो अगर आ जाए तो काफ़ी मसाइल हमारे हल हो जाए। ये जो बलदियाती निज़ाम इमरान खान साहब लाना चाहते हैं, जी, आपके ख्याल में ये ठीक होगा, यहाँ पे चल जाएगा? अभी तक तो जो कोई निज़ाम वज़ा हो ही नहीं रहा। नहीं, ये अभी कौन सा उन्होंने निज़ाम है? जो कानून साजी की है जिसके मुताबिक अपना तमाम लोग कॉन्टेस्टेंट्स हो गए और हाईएस्ट वोट जो वोट लेने वाला बंदा चेयरमैन होगा, सेकंड वाइस चेयरमैन होगा, इस तरह का। देखिए, ये बेशुमार गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन मेरे ख्याल से
जो मुशर्रफ साहब का सिस्टम था, जो एक नाज़म था और उसके नीचे नायब नाज़म और 4-5 काउंसलर, वो बेहतरीन सिस्टम था, बड़ा खूबसूरत सिस्टम था। और अगर उसको ये गवर्नमेंट बहाल कर ले तो मेरा ख्याल है काफ़ी मसाइल बेहतर हल हो सकेंगे। थाना कैसा है आपका? थानों में कैसे सिस्टम चल रहा है? थानों का सिस्टम बस आपको पता ही है, जिस तरह हमारे CCPO चेंज हुए, हमारे IG हजरात चेंज हुए, तो कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है कि थाना का कल्चर जो है ना वो चेंज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पुलिस वाले हैं वो चूँकि पुराने ही उसी अंदाज में हैं, जब तक नई भर्तियाँ नहीं होंगी, नए लोग नए बच्चे नहीं आएंगे, टैलेंट आगे नहीं आएगा, उस वक्त तो मेरा ख्याल है थाना कल्चर जो ना वो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बुज़दार साहब इमरान खान की चॉइस ही है? हाँ जी, ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म की चॉइस है। अच्छा, तो क्या लगता है कि पंजाब को ले जाएंगे ऊपर कहीं? बड़ी जनाब जो बकौल हमारे वज़ीर-ए-आज़म के, वो जनाब वसीम अकरम प्लस हैं। वसीम अकरम प्लस वाला काम तो कोई नहीं किया अभी तक इन्होंने। हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बेचारे वो करते हैं, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि अब खान साहब को चेंज करना पड़े। बाज़ारों का एतवार बाज़ार लगते हैं मेरे ख्याल से आपके इलाकों में, यहाँ पे एतवार बाज़ार भी हैं। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, महंगाई का तो ये नाहली किसकी है? ये इंतज़ामिया की नाहली है मेरे हिसाब से। इंतज़ामिया को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, जो लोकल इंतज़ामिया ना हमारी, जिसमें मजिस्ट्रेट हैं और इस तरह के लोग हैं, वो थोड़ा सा हमें टाइट करना पड़ेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे टाइट? करेंगे इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। इस सिलसिले में आप लोग अपनी राय शाय नहीं देते, लेते नहीं रहे आपसे राय कोई? जी बिल्कुल राय देते हैं जी, बिल्कुल। हमारे जो PTI टाइगर्स हैं हाँ जी। वो वर्किंग में हैं, वो साथ जाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे पिछले जो 30-35 साल से जो माफियाज हैं, जो अब बिल्कुल एक दीवार बन चुके हैं, उनको गिराना बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह गिराएंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। इंशाल्लाह। तो अब उम्मीद है कि हालात बदल जाएंगे? इंशाल्लाह व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो नाज़रीन, ये थे अपना मंजूर मुग़ल साहब हमारे साथ, दोस्त थे हमारे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।